हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम के बज रहे हैं 5 और आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। और माही जी स्कूल से आने के बाद खाना खाने के बाद सो गए थे और इनको बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। बोल रहे थे कि मुझे खाना नहीं खाना है और अभी सोना है। तो मैंने खाना तो खिलाया, फिर बोला कि खाने के बाद सोना। तो अभी ये सो के उठ चुके हैं और देख रहे हैं अपना होमवर्क कि क्या होमवर्क आया है आज। गॉड्स इंटरनेशनल स्कूल के दुनिया में सबसे बेस्ट स्कूल है क्योंकि इसमें एक दिन दिखाता हूँ। सबसे बेस्ट स्कूल है माही का। सारे स्कूल अच्छे होते हैं बेटा, बस पढ़ना चाहिए ढंग से। इसके ऐप में भी देखिए, मतलब क्विज का भी ऑप्शन आ रहा है, ई लर्निंग का भी ऑप्शन है और भी बहुत सारे लर्निंग के ऑप्शन है। और ये सब इसमें दिखाया है। इसमें कैलेंडर भी है, टाइम टेबल भी है। तो फ्रेंड्स अभी मैं चलती हूँ किचन में क्योंकि अभी हस्बैंड जी भी आने ही वाले हैं। तो फटाफट से कुछ किचन का काम कर लेते हैं, चाय नाश्ता बनाते हैं। माही को स्कूल से लाने के बाद खाना वाना खिलाने के बाद तक 3 बज जाता है। उसके बाद से 1-2 घंटे का रेस्ट होता है हमारा। माही भी सो जाते हैं और मुझे भी नींद आती है तो मैं सो जाती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही जगी रहती हूँ। फ़ोन वोन एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ वीडियोज़ का, वो भी तो एक काम ही रहता है करने को। तो मेरा शाम का रूटीन स्टार्ट हो जाता है शाम के 5 बजे से, क्योंकि 5 बजे मेरे हस्बैंड आ जाते हैं ऑफिस से। तो उसके बाद हमारा चाय नाश्ता। तो आज थोड़ा मैं पहले ही उठ गई थी उनके आने से पहले। उन्होंने बताया था कि चिकन लेके आऊँगा, तो मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं कि आएंगे तो थोड़ा टाइम को बर्बाद ना करते हुए टाइम का बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ मैं, कि टाइम से पहले सारा काम हो जाए, फिर टेंशन फ्री रह के अपना रेस्ट करो या फिर जो करना है करो। तो यहाँ पे चिकन के लिए मैंने प्याज काट दिया था और सोचा कि एक तरफ चढ़ा देती हूँ ताकि साथ साथ बनता रहेगा और चाय भी बनता रहेगा, सारा काम होता रहे। जब तक चाय पियेंगे हम लोग तब तक चिकन का काम भी होता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने चिकन को पहले मरीनेट करके रख लिया और फिर उसके बाद मैंने तड़के के लिए थोड़े से खड़े मसाले लिए। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च और सरसों का तेल। उसके साथ साथ मैंने इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड किया है, इससे टेस्ट थोड़ा और अच्छा लगता है खाने में। और 2 सूखी लाल मिर्च, क्योंकि स्पाइसी अच्छा लगता है नॉनवेज वगैरह। बाकी डेली तो सिंपल बनता ही है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए थे और मसालों के चटकने के बाद मैंने इसमें डाला प्याज और प्याज को अच्छे से भूनना है। और इसके साथ साथ मैंने लहसुन अदरक भी पहले से ही छील विल के रख लिया था। प्याज को छौंकने के बाद मैंने सोचा कि चाय बना लेती हूँ, तब तक मेरा प्याज भी भुनता रहेगा और चाय भी बनता रहेगा। और ये भी आ चुके थे और ये अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करके हाथ मुँह धुल के अपना फ्रेश होने के लिए चले गए। और माही जी भी उठ के, अभी तो उनका कुछ काम है नहीं इस टाइम पे, वो जब हमारा चाय पीने का टाइम होता है तो वो पीते हैं इस टाइम दूध और टीवी देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड को लाके दिया पानी, क्योंकि धूप रहती है 5 बजे तो बहुत, आजकल तो 6 बजे तक धूप रहती है। तो आने के बाद काफ़ी थकान हो जाती होगी, ड्राइव करके आओ और भी धूप में। और ये लाए थे सब्जियाँ, तो मैंने सोचा कि चलो फ्रिज में उसको रख देते हैं। सब्जी के लिए लाया था इन्होंने लौकी, नेनुआ और बस मिर्ची, धनिया पत्ती और कद्दू भी लाए थे छोटा सा। कद्दू इन्हें बहुत पसंद है, कद्दू की रस वाली सब्ज़ी। और मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी पसंद है, उतना नहीं लेकिन फिर भी मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को रखा और पॉलीथीन जो भी आता है उसको रखना तो हमारा परम कर्तव्य है, उसको तो फेंक ही नहीं सकते क्योंकि कूड़ा वगैरह उसी में फिर रख के निकाल देते हैं। अब उसके लिए एक्स्ट्रा पॉलीथीन वगैरह नहीं ख़रीदना होता है, क्योंकि डेली सामान तो आता ही रहता है। ग्रोसरी हो गया, सब्जियां हो गई, या कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। तो इसलिए पॉलीथीन तो आपको हर घर में ही मिल जाएगा देखने को। तो मैंने यहाँ पे माही को दूध ला के दे दिया, बोला कि जल्दी पी लो। बट ये तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख, माही का खाना पीना।
जो कि सुधार ही नहीं हो रहा है उनका, इतना बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, पता नहीं कब ये ख़त्म होगी, इनकी आदत कब सही होगी। तो यहाँ पे प्याज भी लगभग भून चुका था और मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था कि चाय पी लेते हैं इत्मीनान से, फिर उसके बाद आगे का जो करना है वो करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेके गई चाय और छानते हुए, तो कभी कभार गिर ही जाता है, तो पहले तो सबसे पहले साफ़ करो फिर चाय पियो। तो हम लोग बैठ के यहाँ पे चाय पीने लगे, थोड़े से गप्पे लड़ाए और पूरे दिन भर का क्या हुआ, क्या कैसे कितना, तो वो सब बातें होती रहती हैं हमारी चाय के टाइम पे। और माही जी का भी चल रहा था साथ साथ दूध पीना, और बीच बीच में हम दोनों को आवाज़ लगाना पड़ता है, माही को आवाज़ देना पड़ता है कि माही बेटा हो गया पी चुके, तब तो जाके वो थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। और फिर चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे अदरक और लहसुन को मैंने अच्छे से कूट लिया था खलबट्टे में, और अक्सर मैं कूट के ही डालती हूँ, उसे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है थोड़ा देसी स्टाइल में। और ये रहा हमारा मरीनेट किया हुआ चिकन, दही के साथ मैंने इसको मरीनेट करके रख दिया था। प्याज जब तक भुनता, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं था, वैसे 1-2 घंटे के लिए रखते, बट इतना टाइम नहीं रहता है, तो कोई नहीं, इसमें ऐसे भी अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने चिकन को डाल के अच्छे से प्याज के साथ मिक्स किया। अब इसको भुनना था, और भुनने के बाद मैंने इसमें डाला मसाला। मसालों के लिए वही गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और जो भी मसाले होते हैं, जीरा धनिया हल्दी मिर्च नमक, ये सब डाल के फिर मैंने अच्छे से चलाया, मिक्स किया सारे चिकन और मसालों को, और उसके बाद छोड़ दिया था भुनने के लिए। यहाँ पे चिकन हमारा भुन रहा था। Suddenly they saw a bear on their way. One of the boys climbed. और इधर चल रही थी माही की प्रैक्टिस, क्योंकि आने वाले दिनों में उनका है एक स्टोरी टेलिंग का कंपटीशन स्कूल में, तो उसके लिए इनकी प्रिपरेशन चल रही है। और मैंने सोचा कि जब तक ये लोग अपना ये सब कर रहे हैं तब तक मैं किचन का सारा काम ही निपटा लेती हूँ। तो आटा गूंदना था, तो मैंने यहाँ पे आटा गूंद लिया था। और आटा गूंदने के बाद मैंने उसको बंद करके डब्बे में रख दिया था। मैं उसी में डब्बे में करके रख देती हूँ, 2 टाइम का तो गूँथ ही लेती हूँ आटा। और यहाँ पे मेरा चिकन भी लगभग भून के हो चुका है रेडी। अब टाइम था इसमें पानी डालने का। पानी वानी ऐड करने के बाद तो मेरे दोपहर के जो बर्तन पड़े होते हैं लंच वाले, धुलने के बाद तो मैंने सोचा कि उनको लगा देती हूँ। फिर जो अभी चाय वाले बर्तन थे उनको भी साफ़ करना था, तो मैंने सोचा कि पहले उसको रख लेते हैं, लगा लेते हैं स्टैंड में, फिर उसके बाद साफ़ करेंगे। तो हमें टाइम मिलता है सुबह, ये लोग 8 बजे तक चले जाते हैं, उसके बाद सारा काम धाम निपटाओ, फिर नाश्ता वास्ता करो, फिर टाइम मिल जाता है वैसे 2-3 घंटे का दोपहर में। और फिर माही के आने के बाद भी 1-2 घंटे का टाइम मिल जाता है, उसी में अपना सारा और भी काम होता है, कपड़े वपड़े फोल्ड करना, घर को सही करना, और वीडियो की एडिटिंग वगैरह, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इतनी मेहनत करो लेकिन यार व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा व्यूज़ आता तो थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता काम करने का। बट कोई नहीं, काम करते रहना है, और जब आना रहेगा व्यूज़ तो आएगा ही। तो बर्तन वर्तन सारा धुल लिया था मैंने, और सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। सिंक में वैसे दोनों टाइम धुल लेती हूँ अच्छे से, मॉर्निंग के टाइम में भी और शाम के टाइम में भी, खाना वाना बनाने के बाद। तो आज मैंने बहुत पहले ही धुल लिया है। और खाना बनाओ तो किचन भी गंदा हो ही जाता है, छिलके विलके या फिर थोड़ा बहुत तो गंदगी आ ही जाता है, तो मैंने झाड़ू भी लगा लिया था साथ साथ। और यहाँ पे पानी डालने के बाद चिकन भी मेरा बॉयल हो रहा था, और यहाँ पे हो चुका है हमारा चिकन बनके रेडी। और खाते टाइम बनेगा रोटी और चावल। और दूध पीने के बाद माही चले गए थे पार्क, और ये अभी साइकिल लेके जा रहे हैं, तो इनको ले जाके छोड़ना पड़ता है क्योंकि साइकिल लेके लिफ्ट में नहीं जा सकते। तो ये गए थे छोड़ने, फिर टाइम हो गया था तो वापस गए लेने, और आने के बाद माही चले गए वॉशरूम में हाथ पैर मुंह धुलने, जो कि पार्क से आने के बाद गंदा हो ही जाता है, और ना भी हो तो धुलना ही है। और फिर हाथ मुंह धुलने के बाद माही का टाइम होता है पढ़ाई करने का।
तो इनका जब तक पढ़ाई चल रहा था तो मैंने सोचा कि चलो तब तक रोटियां बना लेते हैं, चावल वगैरह चढ़ा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था चावल, और नॉनवेज के साथ चावल और रोटी दोनों मस्ट हो जाता है हमारे यहाँ। रोटी भी बनता है और चावल भी। तो यहाँ पे मैंने चावल को अच्छे से धुल के चढ़ा दिया था, और रोटी भी मैंने सोचा कि रोटी जब तक माही का पढ़ाई ख़त्म होता है तब तक मैं रोटियां सेक लेती हूँ। रोटियां भी बहुत ज़्यादा नहीं, दो रोटी हमारे लिए और एक माही का, बस टोटल 5 रोटी। तो बहुत ज़्यादा टाइम कितना ही टाइम लगेगा 5 रोटी बनाने में। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से रोटियां भी सेक ली, और फिर पूछा मैंने अगर माही का पढ़ाई ख़त्म हो गया तो आ जाओ आप दोनों। तो ये लोग भी आ गए थे, और ये यहाँ पे निकालने लगे हम तीनों के लिए चिकन। और फिर हमने मिल के किया डिनर, और चिकन बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। और चिकन के साथ मैंने थोड़ा सा प्याज भी काट लिया, प्याज और अच्छा लगता है नॉनवेज के साथ प्याज व्याज खाने में। तो खाना वाना खाने के बाद फिर से मैंने दोबारा से किचन को एक बार साफ़ किया, और बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद, खाना खाने के बाद फिर हम लोग चले गए अपना नाइट का स्किन केयर करने। और मैं अपने साथ साथ माही को भी करवा लेती हूँ। तो मैंने अच्छे से अपना फेस वॉश किया, और फिर जो स्किन केयर का होता है मैंने सब किया। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, सी यू, टेक केयर। तब तक के लिए खुद से प्यार करें, खुद का ध्यान रखें। बाय बाय, सी यू।